क्या आपके बाल भी शैम्पू करते समय मुट्ठी भर भर के झड़ते हैं? बहुत कुछ ट्राई करके देख चुके हैं, बालों का झड़ना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। बाल इतने ज्यादा निकल रहे हैं कि बिल्कुल टकले होने की नौबत आ चुकी है। सिर में नाम मात्र के बाल बचे हैं, फिर भी लगातार बाल टूटते ही जा रहे हैं। चोटी तो इतनी पतली हो चुकी है कि मनचाही हेयर स्टाइलिंग नहीं कर सकते। तो टेंशन मत लीजिए, आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि 70% लोगों को हेयर फॉल की समस्या है। और बाल टूटने का सबसे बड़ा रीजन आजकल ये है कि हम बहुत सारी केमिकल वाली चीजें अपने बालों में इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉल इतना ज्यादा होने लगता है, बाल बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपके हेयर फॉल और हेयर रीग्रोथ के लिए एक ऐसी जबरदस्त रेमेडी लेके आई हूँ, जिसके मात्र 7 दिन के इस्तेमाल से आप अपने भयंकर से भयंकर हेयर फॉल को कम कर सकते हैं। 100% आजमाया हुआ नुस्खा है, मैंने खुद इसको ट्राई किया है और ये मेरे कुछ व्यूअर्स हैं, इन्होंने भी इसको मेरे बताए अनुसार ट्राई किया है और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। सभी के बालों में चेंज आया है। पहले और बाद के फोटोज आप देख सकते हैं, फर्क आपको साफ नजर आएगा। इनमें से कुछ व्यूअर्स के बाल तो कमर तक लंबे हो गए। सुनकर और देखकर यकीन नहीं हो रहा है ना? तो ज्यादा दिन नहीं, मात्र 7 दिन आप भी इसे मेरे बताए अनुसार इस्तेमाल करके देख लीजिए। प्रॉमिस करती हूँ, इसके एक बार के इस्तेमाल के बाद आपको रिजल्ट इतने अमेजिंग मिलेंगे कि आप इसे बार बार इस्तेमाल करना चाहेंगे। और इस रेमेडी को बनाने के लिए 2 से 3 चीजें तो हम सभी के किचन में ही मिल जाती हैं, क्योंकि हमारे किचन में ही कुछ ऐसी सुपर पावर रखने वाली रेमेडीज मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल अगर हम सही तरीके से अपने बालों में कर लेना, तो हमको कभी भी सैलून जाके महंगे महंगे ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे महंगे ऑयल खरीद के अपने बालों में केमिकल वाली चीजों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाल नेचुरली ग्रोथ करेंगे और कभी भी हेयर फॉल की समस्या नहीं होने वाली। रिजल्ट आपको भी ऐसे ही मिल सकते हैं अगर आप इसे मेरे बताए अनुसार बनाते हैं और मेरे बताए अनुसार इस्तेमाल करते हैं। और इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, ताकि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट स्टेप मिस ना हो पाए। तो आज की रेमेडी को बनाने के लिए हमें सबसे पहली रेमेडी जो अपने घर से लेनी है, वो है बिल्कुल फ्रेश एलोवेरा की लीफ। एलोवेरा का इस्तेमाल करके बालों को सिल्की भी बनाया जा सकता है, बालों को लंबा किया जा सकता है और बालों को झड़ने से भी रोका जा सकता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो हमारे बालों की सभी प्रकार की समस्याओं को कम करने में हेल्प करती है। इसके इस्तेमाल के बाद आपकी स्कैल्प कभी भी रूखी नहीं होगी। आप घर के प्लांट से फ्रेश एलोवेरा की लीफ तोड़िए, लेकिन जितनी मात्रा में या जितने लोगों के लिए आप इस रेमेडी को बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से यहाँ पे सारी चीजें लीजिएगा। मैंने लीफ को 20 से 25 मिनट के लिए पानी में डिप करके छोड़ा था। अभी इनका सारा गाढ़ा पीला पदार्थ इस पानी में निकल चुका है। आप देख सकते हैं पानी का कलर बिल्कुल ही चेंज हो चुका है, डार्क पीला दिख रहा है आपको। एलोवेरा को घृत कुमारी के नाम से भी जानते हैं। इसमें वो सभी जरूरी पोषक तत्व होते हैं जो बालों को जड़ों से मजबूत और लंबा बनाने में हेल्प करते हैं। एलोवेरा में भरपूर मात्रा में विटामिन ए, सी और ई होते हैं। ये सभी एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमारी स्कैल्प को स्वस्थ रखते हैं और बालों को झड़ने से रोकते हैं। इसमें विटामिन B12 और फॉलिक एसिड भी होता है, जो बालों को घना बनाने में हेल्प करता है। और जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे बाल केराटिन नामक प्रोटीन से बनते हैं, तो एलोवेरा में 20 से भी अधिक अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, जो बालों को अंदर से मजबूती देते हैं, जिससे बाल जड़ से मजबूत बनते हैं। और इसमें कॉपर, जिंक और आयरन जैसे मिनरल्स भी होते हैं, जो बालों की ग्रोथ को रफ्तार देते हैं। इसलिए तो इसका इस्तेमाल करने के बाद बाल 2 गुनी तेजी से बढ़ने लगते हैं। सेकेंड रेमेडी जो हम यहाँ पे ले रहे हैं, ये भी बिल्कुल नेचुरल है, इनके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि हम यहाँ पे कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नेचुरल चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये है करी पत्ता। करी पत्ता को मीठी नीम भी कहा जाता है और इसे खाने में इस्तेमाल किया जाता है। सब्जी वगैरह बनाई जाती है ना, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये हमारे बालों के लिए तो बिल्कुल वरदान है, क्योंकि अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या फिर आपके बाल ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, तो इन दोनों ही समस्याओं को ठीक करने के लिए ये रेमेडी बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स, कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो आपके बालों की सभी प्रकार की समस्याओं को कम करने में हेल्प करते हैं। इनका इस्तेमाल करने से बाल ग्रोथ भी करते हैं और बालों की डेंसिटी भी बढ़ जाती है। और इन पत्तों में विटामिन बी और आयरन भी होता है, जो बालों के नेचुरल पिगमेंट मेलानिन को बनाए रखने में हेल्प करते हैं, जिससे बाल आपके समय से पहले सफेद नहीं होते हैं। थर्ड रेमेडी जो हम यहाँ पे ले रहे हैं, वो है मेथी। मेथी को हम सभी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक मसाले के तौर पे।
लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि मेथी का इस्तेमाल करने से बालों का झड़ना तो डे 1 से कम हो जाता है। अगर आप इसे एक बार भी इस्तेमाल कर लेते हैं ना, तो एक बार के इस्तेमाल से आपके बालों का झड़ना कम होना शुरू हो जाता है। और अगर आप इसे मेरे बताए अनुसार 3 बार इस्तेमाल कर लें, तो मात्र 3 बार के इस्तेमाल से मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आपके बालों का झड़ना बिल्कुल कम हो जाएगा और बाल जो आपके सालों से एक ही लेंथ पे अटके हैं ना, कितनी भी रेमेडीज को ट्राई करने के बाद बालों की लेंथ बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप इस रेमेडी को मेरे बताए अनुसार रेगुलर अपने बालों में इस्तेमाल करते हैं, तो आपके बाल 10 से 12 इंच तक लंबे हो सकते हैं। और ये कोई मजाक नहीं है, कोई झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि ये रेमेडी 100% वर्किंग है। इसके फायदे के बारे में नहीं जानते हैं तो अभी गूगल कर लीजिए, आप हैरान रह जाएंगे इसके बारे में जानकर, क्योंकि इसमें इतने सारे पोषक तत्व एक साथ पाए जाते हैं। शायद ही कोई रेमेडी ऐसी होगी जिसमें इतने सारे पोषक तत्व एक साथ पाए जाते हैं जो बालों के लिए फायदेमंद होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा होता है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे बालों को जड़ों से मजबूत बनाता है, क्योंकि हमारे बाल केराटिन नामक प्रोटीन से ही बनते हैं। कोई भी लोहे का बर्तन ले लेंगे इस तरीके का और इसमें मिलाएंगे अपना मनपसंद कोई सा भी ऑयल, जो भी आपको सूट करता है वो तेल आपने यहाँ पे लेना है। नारियल का तेल, सरसों का तेल, बादाम का तेल, तिल का तेल, जो भी आपको सूट करता है आपने यहाँ पे वो तेल इस्तेमाल करना है। क्योंकि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो आप यहाँ पे नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हो। ये सबसे अच्छा रहता है गर्मी के मौसम में, क्योंकि बहुत ही लाइट वेट होता है, हर उम्र का व्यक्ति इसे आसानी से इस्तेमाल कर लेता है। देखिए, रिजल्ट आपको पहली बार के इस्तेमाल से चाहिए तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके उसी तरीके से बनाना है जैसे मैं बना रही हूँ। आपको भी रिजल्ट बिल्कुल वैसे मिलेंगे जैसे मैं आपसे कह रही हूँ। और इस रेमेडी की सबसे खास बात तो ये होगी कि इसे हर कोई इस्तेमाल कर पाएगा, इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सारी नेचुरल चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। करी पत्ता आपने इसमें मेथी के बाद ऐड करने। करी पत्ता का इस्तेमाल करने से बाल काले भी बने रहते हैं, क्योंकि ये हमारे बालों का जो नेचुरल पिगमेंट मेलेनिन होता है उसको भी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। गैस का फ्लेम बहुत ही स्लो रखना है, बहुत ही धीमी आंच पे हम इन सारी चीजों को पकाने वाले हैं। साथ ही साथ आप लोग इस वीडियो को कौन सी जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में लिख के बताएंगे, तो जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुंची, कहाँ कहाँ तक हेल्प कर पा रही है। सबसे लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे एलोवेरा। कम से कम 20 से 25 मिनट हम इसको पकाएंगे, वो भी बिल्कुल धीमी आंच पे। 20 से 25 मिनट का समय लग सकता है, क्योंकि इसमें एलोवेरा का इस्तेमाल हुआ है और इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पानी होता है। तो जब तक पानी रहेगा आपने इसको धीमी आंच पे पकाते रहना है, क्योंकि इसमें अगर एक भी बूंद पानी रह गया तो ये जल्दी से खराब हो जाएगा अगर आप इसे स्टोर करके रखना चाह रहे हैं। क्योंकि कितना भी कम बनाओ थोड़ा बहुत ज्यादा बन ही जाता है, तो हमें इसे स्टोर करके रखना ही पड़ता है। कैसे स्टोर करना है, कितने दिन स्टोर करके रख सकते हैं, कैसे इस्तेमाल करना है, सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि इसको लगाने का तरीका बहुत स्पेशल है। बिल्कुल उसी तरीके से इस्तेमाल करके देख लीजिए, मैं आपको गारंटी देती हूँ। जो आप जाके सैलून में हजारों पैसे खर्च करते हो ना, ट्रीटमेंट लेते हो, आपके हजारों पैसे बच सकते हैं। आपको हर महीने पार्लर जाके, सैलून जाके हेयर स्पा करवाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। कैसे पता चलेगा ऑयल बनकर रेडी हो चुका है? तो इसमें जो एलोवेरा आपने डाला है ना, वो हल्का सा ब्राउन हो जाए तब आपने समझ जाना है कि तेल बनकर रेडी हो चुका है। गैस का फ्लेम बंद कर देना है और इसको इसी बर्तन में ढककर सारी रात के लिए छोड़ देना है। इसी बर्तन में ढक के क्यों छोड़ना है? क्योंकि हमने इसको आयरन के बर्तन में बनाया है। आयरन के बर्तन के कुछ तत्व भी इस तेल में शामिल हो जाएं, इसलिए आपको इसे रात भर के लिए ढक के छोड़ना है, ताकि ये तेल और भी ज्यादा पावरफुल बन के तैयार हो सके। अगली सुबह आपने इसको छान कर अलग कर लेना है। अब इस तेल को कैसे इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, क्योंकि आपने रेमेडी बना लिया लेकिन तरीका नहीं जाना इसको लगाना कैसे है, तो आपको रिजल्ट कैसे मिल पाएंगे। आपको इस तेल को हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करना है। हफ्ते में 2 बार आप अपना हेड वॉश करते हैं, हफ्ते में 2 बार ही आपको इस तेल को इस्तेमाल करना है। अगर रिजल्ट बहुत अच्छे चाहिए ना, तो हफ्ते में 2 से 3 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 2 बार तो लगाना ही लगाना है। और लगाना कब है? रात को जब भी आप सोने जाते हो ना, उससे पहले आपको इसे अपने बालों की जड़ों में अच्छी तरीके से लगाना है। बालों की जड़ों में ही लगाना है, क्योंकि सारी समस्याओं की शुरुआत ही बालों की जड़ों से होती है। इसके इस्तेमाल के बाद आपके बालों की जड़ों को जरूरी पोषक तत्व मिल जाते हैं, तो बालों की जड़ें स्ट्रांग हो जाती हैं, हेयर फॉल कम हो जाता है और साथ ही साथ बाल नेचुरली चमकदार भी बनते हैं। क्योंकि कुछ लोगों के बाल इतने ज्यादा रूखे हो जाते हैं, बिल्कुल कांटे जैसे कड़े हो जाते हैं,
तो इसके इस्तेमाल के बाद बाल रेशम की तरह मुलायम हो जाएंगे और इस बात का मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, पहली बार के इस्तेमाल से ही आपको महसूस हो जाएगा कि बाल पहले से नरम हो चुके हैं। और अगर आप इसे रेगुलर अपने बालों में 2 से 3 महीने इस्तेमाल करते हैं तो आपके कंधे तक के बाल कमर तक लंबे हो जाएंगे और इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। आप इसे रेगुलर अपने बालों में इस्तेमाल करके देख लीजिए। अगर आपको यकीन नहीं होता है, 2 से 3 हफ्ते में ही आपको फर्क नजर आने लगेगा, बस इस्तेमाल करके देखिए। लेकिन जैसे मैंने बताया है बिल्कुल उसी तरीके से। अब आते हैं इसे स्टोर करके रख सकते हैं या नहीं। आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं 1 से 2 महीने के लिए, ये खराब नहीं होता है। लेकिन अभी गर्मी का मौसम है, हमने इसमें कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं किया है। मार्केट से जो भी तेल आप लेके आते हो उनमें केमिकल्स का इस्तेमाल होता है ताकि हम उनको लंबे समय के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। और इसको हमने घर पे बनाया है, बिल्कुल केमिकल फ्री बनाया है, कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं किया है, तो हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं लेकिन फ्रिज में। बाहर के टेम्परेचर में खराब हो जाएगा क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है। सर्दी के मौसम में आप इसे बाहर रख सकते हैं 2 से 3 हफ्ते, ये खराब नहीं होता है। लेकिन गर्मी है तो आपको इसे फ्रिज में ही स्टोर करके रखना होगा। और वैसे तो इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई भी शक है तो आप इसे इस्तेमाल करने से पहले एक पैच टेस्ट भी कर सकते हैं, उसके बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाइए, आप भी इस्तेमाल करिए। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक कर देना।